इस बार भारत ने घुस कर मारा है। घुस कर कैसे मारा है, कहां कहां मारा है, ये आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। किन 9 ठिकानों पर इंडियन फोर्सेस ने घुस करके पाकिस्तान को मारा है। यहां तक कि पीओके, हर बार पीओके में हमला होता था, इस बार हम पीओके के अंदर घुस गए हैं। पीओके के अंदर, यहां तक कि 100 किलोमीटर तक अंदर घुस के भी मारा है। आधी रात को जब सभी भारतवासी ये सो रहे थे, तभी भारतीय सेना अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रही थी। पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरती है और उसकी आवाज करोड़ों भारतीयों को सुकून देती है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, प्रहार्य संहिता जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। इस बार इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में था। हमला करने से पहले इंडियन आर्मी इस तरह का ट्वीट करती है और एक वीडियो भी पोस्ट करती है। वीडियो क्या है ये हम आपको चलाकर दिखाते हैं। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. ये वीडियो ट्विटर पर आते ही धमाका हो गया। धड़ाधड़ लोग इसको देखने लगे और ये जाहिर हो गया कि कुछ तो होने वाला है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब इंडियन एयरफोर्स 9 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला करके आती है तो ये जाहिर हो जाता है कि इंडियन आर्मी ने 22 अप्रैल के हुई घटना का बदला ले लिया और सेना की इस कार्रवाई का जो नाम रखा गया वो रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस बार हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को जरा सा भी मौका नहीं दिया। जैसे पिछली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान मुकर रहा था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उस बार इंडियन फोर्स ने बिल्कुल ही गोपनीयता से जा करके ये सारा जो ऑपरेशन था वो किया था और उस बार टारगेट किया गया था रिहायशी इलाके से दूर एक ऐसा आतंकी ठिकाना जहां पर किसी आम निवासी को आम निवासी के ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन इस बार का हमला बिल्कुल ही अलग था। इस बार का हमला ऐसा था कि बिल्कुल बता करके किया गया है। इस बार के हमले में ये बताया गया है कि भैया हम हमला कर रहे हैं, तुम बच सको तो बच लो। इंडियन आर्मी तुम्हारे पास आ रही है और तुमसे बदला लेकर रहेगी। इसके बाद हमला, जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तब इंडियन आर्मी जो है पोस्ट करती है #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, न्याय हुआ, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित था, उन बेटियों को समर्पित था, भारत की उन बेटियों को जिनके 22 अप्रैल को आतंकियों ने घुसकर उनके सिंदूर उजाड़ दिए, उनके सामने उनके पतियों को गोली मार दी। ये ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी ने उनको डेडिकेट किया है। तो ये थी पूरी कहानी, किस तरह से इंडियन आर्मी ने इस बार जो है पाकिस्तान को बचने का मौका नहीं दिया और इस बार पाकिस्तान ये बोल भी नहीं सकता है और ना बोल रहा है कि इस बार हमला नहीं हुआ है। इस बार भारत ने घुसकर मारा है। घुसकर कैसे मारा है, कहां कहां मारा है, ये आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। किन 9 ठिकानों पर इंडियन फोर्सेस ने घुस करके पाकिस्तान को मारा है। यहां तक कि पीओके, हर बार पीओके में हमला होता था, इस बार हम पीओके के अंदर घुस गए हैं। सिर्फ 5 पीओके में 5 आतंकी जो ठिकाने थे उनको मारा गया है। बाकी के 4 आतंकी ठिकाने जो थे वो
पीओके के अंदर, यहां तक कि 100 किलोमीटर तक अंदर घुस के भी मारा है। तो इस बार जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को इंडिया पार करके और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को उड़ा के आया है। आइए देखते हैं कहां कहां मारा है। ये देखिए, ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान में घुस करके इंडियन फोर्सेस ने मारा है। ये है बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, ठीक है। मुजफ्फराबाद के 2-3 ठिकाने हैं, आप देखिए। पहला है मरकज सुभान अल्लाह बहवालपुर। बहवालपुर में 100 किलोमीटर में घुस के इंडियन फोर्सेस ने मारा है। ये पाक पंजाब से बॉर्डर शेयर करता है। मरकज तैयबा मुर्दिका, आप देखिए, मुर्दिके 30 किलोमीटर। इसके बाद देखिए सियालकोट में 15 किलोमीटर। इसके बाद आपका बरनाला 10 किलोमीटर अंदर घुस करके। इसके बाद मस्कर साहिल कैंप कोटली में, ये मस्कर साहिल कैंप भी कोटली, और कोटली में एक और ठिकाना है। कोटली में अगला ठिकाना है मरकज अब्बास। ये सारे यहाँ 15 किलोमीटर घुस करके मारा है। अब आप देखिए, और ये जो बदला था इसको सिर्फ 22 अप्रैल से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 22 अप्रैल की घटना जो थी वो थी टीआरएफ ने किया था। टीआरएफ ने उसका जिम्मेदारी लिया था, और टीआरएफ जो है लश्कर तैयबा का एक वो संगठन है, ठीक है, जो कश्मीर से ऑपरेट करता है। लेकिन इस बार सिर्फ लश्कर तैयबा को नहीं टारगेट करके इंडियन फोर्सेस ने जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल, इन सभी के आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को रास्ते नाबूद कर दिया है। लॉन्च पैड आप समझिएगा ये मत कि उनके पास बहुत मिसाइलें, रॉकेट हैं और वो उनका लॉन्च पैड वहां से मिसाइल लॉन्च करते हैं। लॉन्च पैड इन आतंकियों का लॉन्च पैड वो होता है जहां से ये दूसरे अपने आतंकी को लॉन्च करते हैं, जो नए आतंकी होते हैं। आप देखिए, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर, यह है जैसे मोहम्मद का ठिकाना। आगे हम बताएंगे कि जैसे मोहम्मद भारत में क्या क्या आतंकी हमले कर चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मरकज तैयबा मुर्दिके लश्कर तैयबा का है, 30 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। सरजल तेहरा कला, ये जैसे मोहम्मद का ठिकाना है, ठीक है, तेहरा कला ये जैसे मोहम्मद का। उसके बाद महमूना जोया सियालकोट, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का ठिकाना है। इसके बाद मरकज अब्बास कोटली, जो मैंने ही बताया, 30-15 किलोमीटर जैसे मोहम्मद का ठिकाना है। मस्कर राहिल साहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है ये, ठीक है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये आपका लश्कर तैयबा का ठिकाना है। और सैदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में है, जो जैसे मोहम्मद का ठिकाना है। तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है पीओके में, सिर्फ पीओके में ही घुस के नहीं मारा है, सिर्फ एलओसी ही नहीं पार किया है, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी घुस गया है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप देखिए, सवाई नाला कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, मस्कर राहिल साइद कोटली इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, सियालकोट इंटरनेशनल बॉर्डर ये है, इतना अंदर घुस करके मारा है, ठीक है। इसके बाद मुर्दिके ये भी घुस के मारा, और बहावलपुर तो 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। तो इस हमले के बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा चिचिया रहा है, और इस हमले को बिल्कुल भी वो मना नहीं कर पा रहा है कि ये हमला नहीं हुआ। ये हमला हुआ है, उसको स्वीकारना पड़ रहा है, और उसने स्वीकारा भी है कि भारत ने उस पर हमला किया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत ने जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उसमें 5 पीओके के अंदर, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और 4 पाकिस्तान के अंदर थे। जैसा मैंने बताया, भारत के फाइटर जेट सबसे अंदर 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर आने वाले बहावलपुर पहुंचे और वहां पर भी एयर स्ट्राइक की। इस बार इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा कि हमने रफाल यूज किया है, और रफाल विमान की मारक क्षमता इतनी तेज है कि वो पाकिस्तान एयर स्पेस में गए भी नहीं, बॉर्डर्स को क्रॉस भी नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा सटीक निशाना रफाल से लगाया है कि वो टारगेट पे जा करके इतनी दूर दूर से जा करके टारगेट को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला करके मार दिया।
पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। आगे देखिए, इसके बाद भारत ने जो ये हमला किया, इसकी कूटनीति को समझिए। भारत ने कहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमने किसी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कोई हमला नहीं किया है। ये हमला सिर्फ आतंकी हमला। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जैसे मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट किया गया है। मतलब जब मिलिट्री पे टारगेट नहीं हुआ है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा? और पाकिस्तान क्या बोल के जवाबी कार्रवाई करेगा? ना किसी सिविलियंस को टारगेट किया गया है और ना ही किसी मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, ना ही पाकिस्तानी फौज का कोई जवान मारा गया है, ना ही कोई सिविलियन मारा गया है। ये सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया गया है। ठीक है। और अगर पहलगाम हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी, जैसा कि मैंने बताया, उसी का ये बदला था, उसी का एक जवाबी कार्रवाई थी। लेकिन आगे समझेंगे कि ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ 22 अप्रैल की नहीं थी, क्योंकि इसमें 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए हैं और 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की सूचना है। ये हमला जो है, ये मैं कहता हूं कि आज तक हुए सभी हमलों से बड़ा हमला है और ये बदला ले लिया है ये हमला आज तक हुए जितने भी आतंकी हमले हैं, क्योंकि इसने जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे सभी संगठनों के आतंकी ठिकानों पर मार के उजाड़ दिया है। ये देखिए, ये है हाफिज सईद। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सरगना है ये आतंकी, और इसने रेड फोर्ट पर 22 दिसंबर 2000 को दिल्ली के लाल किला पे हमला किया। अकाल तख्ता हमला इसके नाम से। अयोध्या में हमला इसने 5 जुलाई 2005 को किया एलईटी ने। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट 11 जुलाई 2006 को। फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी कोर्ट ब्लास्ट 23 नवंबर 2007। 26/11 मुंबई हमला ताज होटल में, ये भी लश्कर तैयबा ने, और इसका ये था हाफिज सईद। गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015 और उरी हमला भी इसी ने किया था। तो समझिए, उरी का बदला एक बार फिर से भारत ने लिया है। आगे देखिए, ये है मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का सरगना। इसने क्या किया, ये देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला किया था 1 अक्टूबर 2001 को। भारत संसद पर हमला किया था 23 दिसंबर 2001 को। अयोध्या में हमला किया 5 जुलाई 2005 को। उरी में भी इसका हाथ था 18 सितंबर 2016 को। और पुलवामा की भी जिम्मेदारी इसी ने ली थी। ये है जैसे मोहम्मद मसूद अजहर, इसके ठिकाने भी उड़ाए गए हैं। आगे देखिए, ये है सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। ये है सैयद सलाउद्दीन, इसके कितने ठिकाने उड़ाए गए। और ये देखिए, ये किसके किसमें भी इन्वॉल्व था। 1990 का दशक, कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों का पलायन करवाने की भूमिका में सैयद सलाउद्दीन का हाथ था। कई स्थानीय नेताओं और पुलिसकर्मियों की ये हत्या कर चुका है। 1995 विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया। हिजबुल ने एक धड़े अल फसन के 6 विदेशी पर्यटकों को अगवा किया, एक को मार दिया, बाकी कभी आज तक मिले ही नहीं है। 2000 में कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हमला यही किया था सैयद सलाउद्दीन। हिजबुल ने कई बार अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया। 2000 में 21 तीर्थ यात्रियों को मारा था। 2013 में पाक समर्थित हमले, कुलगाम और पुलवामा में पुलिस और सेना पर हमले, कई स्थानीय राजनेताओं और सरपंचों को निशाना इसी ने बनाया। और देखिए, 2016 में बुरहान वानी का मारा। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, वो इसी ने कराया था। इसके बाद संगठन में युवाओं की भर्ती तेजी किया था ये। इसके बाद 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या, ये हिजबुल मुजाहिदीन ने करा है। ठीक है। इसके बाद 2018 औरंगजेब की हत्या, सेना के जवान औरंगजेब को पुलवामा में अगवा कर मार डाला था। कौन? सैयद सलाउद्दीन।
इसके बाद 2019 में अनंतनाग और त्राल में हमले, ग्रेनेड और फायरिंग से कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए और शहीद भी हो गए। इसके बाद देखिए 2020 में कमजोर होती पकड़, भारतीय सेना की ऑपरेशन ऑल आउट रणनीति ने हिजबुल को बुरी तरह कमजोर कर दिया। उसके कई कमांडर मारे गए जिसमें रियाज नाउक भी शामिल था। तो ये हमला सिर्फ 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब नहीं था, उसका तो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि तमाम जितने आतंकी हमले हुए उन सब का भी ये बदला माना जा सकता है, क्योंकि 9 आतंकी ठिकाने पहली बार एयर स्ट्राइक करके धुआं कर दिया इंडियन फोर्सेस ने। और इसलिए इंडियन फोर्सेस की वाहवाही तो होनी चाहिए और भारत जय हिंद तो होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।